हेलो महाराज जी, आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है। महाराज जी, हम ये बताइए। कह रहे थे, हमारा छोटो भैया है, हम मतलब चाचा को हाँ मोड़ा। हाँ। तो बे का है कि बिन को का बताएंगे महाराज जी, शर्म लगते। कब वो राम को लेके हर घर गंदी में बात कैसा करते हैं, होता है। कब वो सीता को लेके गंदी बात करते हैं, कभी हनुमान जी की गंदी बात करते हाँ हैं। हाँ। बे ऐसे ऐसे तर्क देते हैं, हम भी जवाब नहीं दे हम्म। पाते। अब हम बिनते बड़े परेशान, और बिन के अगर हर कहते घर में कंप्लेंट कैसा करो होता है। तो वो वैसे ही है। अब महाराज जी, हम क्या विषय बताएं, तो हमारी दुखद है। मानसिकता खराब होती जा रही है कि हम भी नहीं मार डालें कि खुद मर जाएं। भगवान को विरोध तो बर्दाश्त ना होते। अब बताओ हाँ महाराज, हाँ। अब हम हाँ क्या जी। करें? अब हम तो अब क्या बता बिल्कुल। दें, पूरे गांव में अब नाक कटा दी है हमारे भैया ने। नहीं नहीं नहीं, एक ऐसा ऐसा हमारे मत कीजिए, ऐसा चाचा मत के कीजिए। मैं मोड़ा आपको और इलाज बताता हैं, हूँ, मैं फिर आपको बाद में समस्या का ताऊ। समाधान करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जो भगवान का विरोध करते हैं और सनातन धर्म का विरोध करते हैं, हिंदू का विरोध करते हैं, हिंदुत्व का विरोध करते हैं, ये एक मानसिक बीमारी है। और इस मानसिक बीमारी का इलाज भी है। पहले तो समझना पड़ेगा कि ये मानसिक बीमारी है तो किस तरह की है और क्या क्या इसके लक्षण है, कैसे होता है। क्या होता है कि जो पीड़ित होता है, जो रोगी होता है, तो वो क्या है, समाज में जब कहीं बैठेगा और किसी को भी देखेगा, किसी भी मतलब आदमी को देखते उसके मन में और मतलब कि दिमाग में और अंतर ध्यान में कुलकुली होने लगती है। कुलकुली मतलब एक शब्द है जिसका आप मीनिंग गूगल में सर्च कर लीजिएगा। कुलकुली होने लगती है। तो हमेशा क्या है, भगवान का विरोध करेगा, सनातन धर्म का विरोध करेगा, यहाँ तक कि अपने माता पिता का भी विरोध करने लगता है। और अगर उसके घर में भी कोई धार्मिक प्रवृत्ति का है तो उसका भी विरोध करने लगता है। यह एक बहुत खतरनाक बीमारी है और ये मानसिक रोग है। और इस रोग में होता क्या है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो इतना खतरनाक हो जाता है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो या तो आत्महत्या कर लेता है, हत्या कर लेता है, या फिर ऐसा कोई कर्म कर देगा कि सैकड़ों हजारों लोगों की जान चली जाएगी। नहीं नहीं नहीं, बहुत खतरनाक है। और इसका क्या है, रोगी के साथ मतलब एक दूरी बना के रखें। और अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान का, धर्म का, हिंदू का और अपने से बड़ों का और हमारे जो धर्माचार्य हैं, जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, उन लोगों का अगर कोई ऐसे विरोध करता है तो आप लोगों को उसका इलाज जल्दी करवाना चाहिए। और उसका इलाज भी है, अचूक भी है। तो इलाज के लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि आपके घर में कोई इस तरह से भगवान का धर्म विरोधी आदमी है, या कोई बच्चा है, या बूढ़ा है, या जवान है, किसी भी प्रवृत्ति का आदमी है, किसी भी उम्र का, तो उसके क्या करना है कि उसको सबसे पहले तो बड़े प्यार से बुलाना है। और जैसे ही वो आपके सामने आए तो आपको इस तरह से उसके खड़ा होना है कि आपका फेस और उसका फेस बिल्कुल बराबरी में रहे। और उसको बिल्कुल भी आभास नहीं होना चाहिए कि आप उसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं या उसके साथ कुछ ट्रीट होगा या कुछ मतलब बिल्कुल भी आभास ना हो कि उसके साथ कुछ होने वाला है, तो नॉर्मल की तरह। और जैसे ही वो आपके बिल्कुल सामने हो तो आपको थोड़ा पीछे हटना है और अपने बाएं पैर का जूता दाएं पैर से उतार के एक झटके में सडन उसके सिर पे मारना है, गाल में मारना है या मुंह में मारना है। कहाँ इतना तेज होना चाहिए कि उसके जो जूते की आवाज़ है उसके कान में सन्नाटे की तरह छा जाए, उसका कान शून्य हो जाए, उसका माथा शून्य हो जाए और उसके होंठ सूख जाए। और जब उसके मुँह में साँ साँ की आवाज़ आने लगेगी तो उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। और अगर किसी भी तरह से मतलब उसको बेहोश हो जाता है, तो अगर वो बेहोश भी होता है तो ये हो कि ये अनुवंशिक बीमारी ख़त्म हो जाएगी। आने वाले समय में उसको उसके परिवार में, उसकी पीढ़ी में किसी को भी बीमारी नहीं होगी। और इसका इलाज करना जल्दी से करना, और अगर आप खुद कर सकते हो तो आप खुद भी कर लीजिए। और अगर आप बाहर से करवाना चाहें तो बाहर से करवाइए, या फिर मैं करता हूँ तो मेरा कुछ एक्स्ट्रा योग राशि आप मुझे एक्स्ट्रा योग राशि
के आधार पे मैं एग्जिट करता हूँ। और अगर आपके परिवार का तो उसका फ्री है, और अगर बाहर का तो उसके लिए मैं सहयोग राशि चार्ज करता हूँ। जी हाँ, जय माता दी।